नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद में यहाँ पर उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी के रूप में आज इस लोकसभा 75वीं में कल उनका नामांकन था, आदरणीय पारसनाथ राय जी। और आज हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज मैं गाजीपुर में उपस्थित हूँ। मैं सीधे उनसे बात करने का प्रयास करूंगा और कुछ जानने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय पारसनाथ राय, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मुझे घोषित किया है। कल सर नामांकन था और नामांकन में हम लोग भी कवर कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नामांकन में शरीक हुए थे। सर, क्या कल का माहौल था और क्या स्थितियाँ? देखिए, बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। ये अपने सामान्य से कार्यकर्ता को, एक शिक्षक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, लेकिन कल जो आम जन की उपस्थिति थी नामांकन के में, उसने ये सिद्ध कर दिया एक सामान्य कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में, जो शिक्षक कार्यकर्ता है उसका कितना आदर है भारतीय जनता पार्टी में, ये कल की उपस्थिति में बता दिया। आज सर कल की उपस्थिति में कई दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता, शीर्ष नेता वो उपस्थित रहे और जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कल उनका भी नामांकन था और समाजवादी पार्टी के जो इस समय मैदान में हैं अफजल अंसारी जी, सारे लोग कहीं न कहीं से जो इनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं और उस पर आपका भी कहीं न कहीं से उत्तर प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, उस पर सर क्या कहेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी का तो अब मैं क्या कहूँ, जो प्रत्याशी हैं या थे या अभी क्या होगा इसका कोई निर्णय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार 2 बार सांसद रहे हैं। इस बात का उल्लेख मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जबान कभी कभी फिसल जाती है और उनको एक बार जो हो जाता है विधायक, उसको लोग माननीय हो जाता है। माननीय जैसा आचरण उन पर नहीं दिखाई देता है। अपने आतंकवादी भाई की तुलना वो देश के शहीदों से करने लगते हैं, तो आम जन पर भी तो इसका असर पड़ेगा ना। लोग सोचेंगे सब पढ़े लिखे लोग हैं, समाज बहुत जागरूक हो चुका है, इन विचारों पर समाज विचार कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहना है, अब वो टिकट पाली है किसी भी विधि से, जैसे बहुजन समाज में पाया जाता है। एक स्टेटमेंट आया था सर, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका स्टेटमेंट आया था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आप बोल के दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट के रूप में, कि उनका एक नारा था कि कट्टा बनाम कलम, तो उसके सर कट्टा बनाम कलम को तो मैंने कई बार कहा कि अगर आपको 10 लाठी की चोट लग जाए, दवाई हो जाएगी, आप ठीक हो जाएगी। कलम की मार चल जाएगी तो कलम को भी पढ़ाती है, फ से य तक पढ़ाती है। अब फ से फांसी भी उसी कलम से लिखा जाता है, वही कलम है। तो कलम में तो इतनी ताकत है ना कि जो कलम के नीचे दब जाएगा फिर वो उठ नहीं सकता। लोकसभा 75वां कल आपका नामांकन था। नामांकन की जो स्थिति देखने के बाद जो लग रहा था, जो लोगों का हुजूम था, लोगों के द्वारा जो बातें निकल के सामने आ रही थी, उस पर सर आप कितना आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त है। जैसे लोग अपने से गांव से निकल कर गए, नौजवान बूढ़े। मैंने तो देखा कि एक महिला अपने बच्चे को कंधे पर लेकर जिस जीप पर हम लोग चल रहे थे उसके आगे आगे दौड़ रही थी। हमको तो लगा कि मैं उसको जीप में बैठा लूँ अपने, लेकिन लोगों से इशारा हमने किया कि उसको एक तरफ कर दीजिए कहीं चोट न लग जाए, लेकिन वो दौड़ रही थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ना कहा था कि उसका जो स्नेह है, उसका प्यार है पार्टी के प्रति। और सबसे बड़ी चीज, आदरणीय मोदी जी तो हर व्यक्ति के हृदय में बैठ गए हैं, उसको कौन निकालेगा? तो उन्हीं के प्रेरणा से सब हो रहा है। सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या इस बार जो गाजीपुर की जनता ने जो भूल की थी, क्या इस बार यह लगता है कि यह कमल यहाँ से गाजीपुर से खिला के सदन में भेजने की यहाँ की जनता काम करेगी?
मेरा चुनाव तो पूरा पूरा उसी पर आधारित है। अब लोग कह रहे हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जो 14 से चलकर विकास का काम बहुत द्रुत गति से, तेज गति से 19 तक चलाया, उसकी याद लोगों को भूल नहीं रही। और सारा जो कल की भीड़ थी ना, तो बीच के बीते 5 साल का जो पश्चाताप लोग कर रहे हैं, उसी का परिणाम कल दिखाई पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से जुड़ने के लिए, और आप इस खास बातचीत के लिए जो मैं आया था बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहे, छोटी बड़ी अपडेट के साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूँ।